प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं बात करने वाला हूं बीटेक का थर्ड सेमेस्टर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका बीईयू नोटिस जो है जारी कर दिया गया है और नोटिस में आपका बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम्स है ना, जो एग्ज़ाम्स है वो फरवरी में आपका लिया जाएगा। और आपका जो है अगर आप देखें तो आपके पास टाइम कितना है, दिसंबर एंड जनवरी, है ना। यही 2 मंथ आपका कंप्लीटली आपके पास है और 15 से 20 दिन आप मानकर चलो फरवरी भी है ना। 15 से 20 दिन आपका फरवरी भी आएगा, यानी लगभग आपका 2 मंथ्स प्रॉपर है और 2.5 मंथ, मतलब 2.5 मंथ आपके पास है। और इसी 2.5 मंथ में आपको जो है अपना इंटरनल एग्जाम भी देना है आपको और एक्सटर्नल एग्जाम भी देना है। इंटर्नशिप भी आपको करनी है क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप भी होता है। इसके अलावा आपको 8 सब्जेक्ट, है ना, सिविल को, मैं सिविल इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूं, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको 8 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है ना। और एक इंटर्नशिप भी करना है, ठीक है, एक इंटर्नशिप भी करना है, 8 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन भी करना है। मतलब बहुत ज्यादा आपके पास वर्डन होने वाला है। और टाइम कितना है, बहुत कम टाइम है, टाइम आपके पास बहुत कम है ना। आप लोगों का एडमिशन, मानते हैं कि आप लोगों ने एडमिशन जो है नवंबर में करवा लिया है। नवंबर के में आप लोगों सभी का एडमिशन हो चुका है, लेकिन आपका जो टाइमिंग है बहुत कम टाइम है क्योंकि इधर जो पूरा नवंबर है 10 से 23 तक पूरा तो आपका छुट्टी में ही चला गया। खूब मस्ती किए होंगे, ठीक है, खूब मस्ती किए होंगे। तो इसका अब करना क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है। तो देखो डियर, तैयारी करने का 2 तरीका है ना हमारे अनुसार। और मैं किसी को टॉप होने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं बस बताता हूँ कि भाई आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। क्योंकि बीयू जब से अपने एग्जाम लेना स्टार्ट किया ना, तब से बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होने लगा है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ताका झाकी इधर किए कि आपका पेपर पे लाल कलम चल गया। और एक बार लाल कलम चल गया तो कोई न प्रिंसिपल आपकी बात सुनेगा, ना आपका एचओडी बात सुनेगा, और ना जो वहां पे इन्विजिलेटर होगा वो आपकी बात सुनेगा, है ना। कोई सुनने वाला नहीं है, कितना भी आप कुछ कर लो। तो भाई इस नौबत को ना आने दो तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो उससे बचने के लिए आपके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, या तो आप सेल्फ स्टडी करो। दूसरा कि भाई आप किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स परचेज करके स्टार्ट कर दो। तो भाई कोर्स लेकर पढ़ाई करना नॉट मोर इफेक्टिव, ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव नहीं है, दैट्स डिपेंड ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आपके पास 2 मंथ ही मात्र है। पहला तरीका क्या था, सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास सारे कंटेंट होने चाहिए कि भाई कौन सी चीजें कहाँ से हमें पढ़नी है, कौन सी चीजें कहाँ से हमें पढ़नी है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ना कि आपको क्या चीजें कहाँ से पढ़नी है। तभी तो जाकर आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओगे, अदरवाइज तो आप तो पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ पाओगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए मैं बात करता हूँ। मैथ के लिए अगर बात किया जाए तो गजेंद्र पुरोहित सर का यूट्यूब चैनल है, उनपे जाकर आप पढ़ सकते हो, है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और पीडीई जो जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, एंड स्टैटिक्स, ये 2 चैप्टर पढ़ लो, दैट्स एनफ फॉर योर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम्स। आप आसानी से उसे बना सकते हो। और ये 2 मॉड्यूल ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे 3 मॉड्यूल है पढ़ना, बट 2 मॉड्यूल पढ़ लोगे आप क्वेश्चन इतना सफिशिएंट बना पाओगे एग्जाम में, जिससे आपका 40 से 50 के बीच में आपका नंबर आराम से आ जाएगा।
अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो तब। ठीक, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे पास कोई अच्छा कंटेंट तो नहीं है ना, बट फिर भी मैं देने की पूरी कोशिश किया हूं, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं बाकी जो 6 सब्जेक्ट्स हो गए, है ना, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका हो गया। उसके बाद बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, सर्वेइंग, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, 4 सब्जेक्ट्स हो गए। इसके बाद ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज एंड एक और कौन सा सब्जेक्ट बच गया, 7 सब्जेक्ट हुआ ना, एक और सब्जेक्ट था कैड, ऑटो कैड, या कैड लिख दो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड। ठीक है, तो देखो इसका नोट्स मैं जो हम ये सारे मतलब यहां से ये 7 सब्जेक्ट का नोट्स जो है वो आपको कहां पे मिलेगा, तो हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे, इंजीनियर प्लस ऐप, है ना। आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे 3rd सेमेस्टर के नाम से एक कोर्सेज होगा, उसको जैसे ही आप परचेज करते हैं आपके पास सारे सब्जेक्ट का, है ना, ये 6 सब्जेक्ट्स का आपको नोट्स मिल जाएगा और आपका एक चैट ग्रुप मिलेगा, है ना। उस चैट ग्रुप में आपको जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको नोट्स मिल जाएगा। मैथ्स का भी मैं उसमें नोट्स डाल दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैथ्स का उसमें नहीं रहेगा, मैथ्स का भी उसमें रहेगा चैट ग्रुप में, लेकिन ये दोनों उतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ, पढ़कर पास हो सकते हो, लेकिन इसका वीडियोस लेक्चर्स अगर आपको कहीं से भी मिलता है या टॉपिक वाइज मिलता है तो आप उसको कवर कर लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियल होगा। और मैथ्स के लिए तो मैंने बताया गजेंद्र पुरोहित सर का, आप वहाँ पे पढ़ लो, यूट्यूब पे आपको फ्रीली मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैं बात करूं तो इसका कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आप वीडियो लेक्चर्स लेकर पढ़ाई करना चाहते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो आपका हो जाएगा। और अगर आप लैटरल एंट्री से गए हो, है ना, BCCLE का एग्जाम देकर गए हो, बीटेक 3rd सेमेस्टर में एडमिशन करवाए हो यानी 2nd ईयर में, तो आपका 70%, है ना, 60 to 70% आपका सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आपका मैकेनिक्स यूं ही चुटकी में आपका निकल जाएगा, टेंशन नहीं है, वो आप एग्जाम पास कर लोगे। ठीक है, अगर एली के टाइम में आपने मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो। उसके बाद बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, इसका भी आपका कोर्सेज हमारे ऐप पे मिल जाएगा, है ना। बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का भी कोर्सेज हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपका सर्वेइंग का हो गया, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया और कंप्यूटर एडेड हो गया। ये जो 4 सब्जेक्ट्स हो गए, इसका आपका मैराथन वीडियोस आपको इसी चैनल पे, है ना, इसी चैनल पे आपको मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाओ, विजिट करो, तो आपको जो है मैराथन वीडियोस मिल जाएगा। ऐसे बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का भी आपको मैराथन वीडियोस मिल जाएगा, तो आप मैराथन वीडियोस देखना चाहो तो मैराथन वीडियोस देख सकते हो। बाकी अगर आप कोर्स लेना चाहते हो कोर्स ले सकते हो एकदम इफेक्टिव प्राइस में। एक सब्जेक्ट का मात्र 200 होगा, है ना, 200 रुपीज 1 सब्जेक्ट फॉर ईच सब्जेक्ट आपका होगा। आप आराम से उसे लेकर आराम से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो और प्रॉपर उससे रिलेट करके नोट्स बना सकते हो। ऐसे नोट्स तो आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया, लेकिन आप उस नोट्स को और अच्छे से रिलेट कर पाओगे जैसे वीडियोस को देखोगे तब।
तो मैराथन वीडियोस हर बार हमेशा काम देता है। कई सारे लोग इसे देख चुके हैं, क्योंकि मैराथन वीडियोस में अप्रॉक्सीमेटली 2020, हाँ 20-21 में मैंने जो है उसे रिकॉर्ड करके डाला था, और अभी तक वो चल रहा है। ठीक है, बाकी ये जो कोर्स है आपका बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपका अपडेट किया गया है 2023 में, है ना, 22-23 में आपका अपडेट किया गया है। और सर्वेइंग, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, और इसका ये सभी का भी मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ आपका कोर्सेज प्रोवाइड कराने की। धीरे धीरे टाइम टू टाइम आपको दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, और आपको जो सब्जेक्ट लगे लेना है तो वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ऐसे जैसे ही पूरे सब्जेक्ट का कंबाइन जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, मतलब सारे सब्जेक्ट का अगर अवेलेबल हो जाएगा हमारे ऐप पे, तो कंबाइंड कोर्सेज के बारे में भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि एकदम मिनिमम ऑफ द मिनिमम प्राइसेस में, है ना। अगर सारे सब्जेक्ट का अगर कोर्सेज अगर आपका आता भी है तो 1-2 8 है, तो लगभग आपका 1200-1500, है ना, 1200 रुपया ही रहेगा, है ना। 1200 रुपीज में आपका जो है ऑल सब्जेक्ट का कोर्सेज मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं, ये अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, 2 सब्जेक्ट का आपका कोर्स अवेलेबल है, बाकी मैराथन वीडियोस देख सकते हो, और नोट्स जो है आपको इंजीनियर प्लस ऐप पे ही जो है जाकर लेना होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर एक बार नोट्स अगर आप पढ़ते हो, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम को लिख पाओगे। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पढ़ा है और अपने एग्जाम्स को क्रैक किया है विद एक ठीक ठाक नंबर है ना, बहुत अच्छा नंबर भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक नंबर है, तो वो सफिशियंट है बस एग्जाम पास करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, टॉप करना है तो भाई आपको बुक पढ़ने पड़ेंगे, आपको खुद से मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी टाइम टू टाइम मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस और जो लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, वो सारी आपको यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। कई सारे वीडियोस आपको कोर्सेज में भी मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा हो। और कोर्सेज ज़्यादा नहीं है, 10 रुपीज़, मात्र 10 रुपया, है ना, 10 रुपया मात्र है ना। आप देख सकते हो, इतना मतलब एक समोसा का दाम है आपका। एक दिन एक समोसा नहीं खाए, एक बार 10 रुपया पे करके चेकआउट कर लिए कि भाई क्या क्या दिया गया है, अच्छा लगे तो प्रोसीड करो, नहीं अच्छा लगे क्या दिक्कत है, 10 रुपया ही तो गया ना, ज़्यादा तो कुछ गया है नहीं। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपको टाइम टू टाइम और भी दिया जाएगा। तो आपके पास टाइम कम है, तो आपको इफेक्टिव तरीके से पढ़ना होगा, प्रॉपर प्लानिंग बनाना होगा। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना रहे हैं तो फिर भाई सेमेस्टर एग्जाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको टाइम भी कम मिलेगा। इंटर्नशिप, हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया था। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, है ना, इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो आपको मैंने एक बताया था, मैं अभी उसका नंबर भी दे देता हूँ, है ना, आप वहाँ पे बात कर लेना। वो आपको इंटर्नशिप हमारे दोस्त का ही है, वो आपको इंटर्नशिप अच्छा से करवा देगा, आलोक। हाँ, तो यहाँ पे नंबर नोट करो, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 9155916429। ठीक है, ये आपका नंबर है। ठीक है, फॉर इंटर्नशिप, है ना, ये जो नंबर कांटेक्ट करना है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, है ना। और जो ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा, वो डेफिनेटली ये कह सकते हो कि इफेक्टिव प्राइसेस होगा आपका, क्योंकि आप ऑनलाइन भी इंटर्नशिप करने जाओगे वहाँ पे भी आपको चार्जेस लगेगा। ये ऑफलाइन आपको इंटर्नशिप करवाएगा, और इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके कॉलेज में 100% वैलिड होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारा नाम ले सकते हो, है ना। आप बताओगे कि हम MRS स्टडी से आपका जो है नंबर प्राप्त किए हैं, तो आपको जो है हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट वगैरह अगर कोई चल रहा होगा, कोई ऑफर वगैरह चल रहा होगा उसके पास, अगर पॉसिबल होगा तो वो आपको कुछ डिस्काउंट भी कर देगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करना अगर इंटर्नशिप से रिलेटेड अगर आपको बात करनी हो। बाकी नोट्स वगैरह के लिए मैंने बता ही दिया है, और वीडियोज आपको इसी चैनल पे मैराथन क्लास में जाओ, चेकआउट करो कि कौन कौन से थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं। जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, इस सब्जेक्ट का वीडियोस है या नहीं है, बिल्कुल मिलेगा, और आप उसे एक बार देखो आपको मजा आ जाएगा।
एक मतलब कम वीडियोस में आपको इफेक्टिव जानकारी, नॉलेज प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा, उम्मीद करते हैं, और आप एग्जाम अच्छे से आप क्रैक कर पाओगे। ओके, तो टाइम कम है डियर, इनरोल करो, है ना, इंटर्नशिप कर लो, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए बार बार फिर बाद में आपको प्रेशराइज किया जाएगा आपके कॉलेज के तरफ से, तो बाद में प्रेशराइज होने से अच्छा है कि आप अभी कांटेक्ट कर ले कि आप जो है इंटर्नशिप कर लो। ओके, तो कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में जरूर बताना, राइट।